नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात कर रहे हैं अपने रीसफल के एक और ऑर्डर के बारे में। पर मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था और कल का ये ऑर्डर भी है और मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं। मैं सोचता हूं कि रीसफल के बारे में अगर मैं राय देता हूं तो जो सुनने वाले श्रोता हैं, क्योंकि एक वक्ता को क्या बोलना चाहिए, वक्ता वो बोलता है जो श्रोता सुनना चाहते हैं, जबकि इसमें सुनने वाले जो मेरे साथी हैं उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये हर चीज के लिए है, अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता वो भी मेरे को बोलना पड़ता है। और कई साथी तो इतने भड़क जाते हैं, नहीं जो साथी कभी ऐसे कहा करते थे नहीं साहब एसपी चौहान की न्यूज़ सही होती है या जो भी, वो भी आज सोचने को मजबूर हो जाते हैं या कहते रहते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। और कई ये भी कहते हैं नहीं इनको तो मुद्दा मिलना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मुद्दे की बात मैं दोस्त करूं तो मुद्दा मैं वो चुनता, अगर मेरे को वीडियो ही बनाना है तो मैं रीसफल वालों का पक्ष लेता, क्योंकि रीसफल को चाहने वाले अगर व्यक्ति बात करूं तो संख्या में 25 से 30 हज़ार हैं, और जबकि वेटिंग को चाहने वाले कितने हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, ओनली 3,000। तो अगर मेरे को फॉलोअर ही बढ़ाने होते तो मैं रीसफल वालों का ही पक्ष लेता, लेकिन वास्तविकता को कहना मेरा उद्देश्य है, जो रियलिटी है वो मैं बयां करता हूं। अब चाहे श्रोता को अच्छा लगे या नहीं लगे, क्योंकि एक बार अच्छा लगने के बाद अगर बाद में उसको सच्चाई पता चली तो ज़्यादा दिल दुखता है। इसलिए अगर पहले से ही अपने को पता हो भी आगे क्या होने वाला है, क्या संभावना है, तो फिर थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। अब बात करते हैं संजय कुमार सुनील कुमार बनाम राजस्थान सरकार के केस की। तो ये वही कोर्ट है, कोर्ट नंबर 7 जोधपुर हाई कोर्ट। अधिवक्ता चेंज हुए हैं, पिटिशनर चेंज हुए हैं, ऑर्डर वही है और केस वही है। रीसफल का ऑर्डर हुआ है निश्चित तौर पर, और मैंने ये भी आपको कह रखा है कि जो केस 15 मार्च को जिसकी सुनवाई होनी है, जिसमें तथ्य पेश करने के लिए जज साहब ने कहा है, उसमें भी संभावना पिछले वीडियो में भी मैंने कही थी कि संभावना 99% रीसफल होने की ही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मानती है कि नहीं मानती ये आगे देखना होगा अपने को। और गवर्नमेंट जहाँ तक मेरी संभावना है नहीं मानेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मानती है तो उनको कई पद और सर्जित करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से अधिकतर कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है। तो रीसफल होता है तो कैंडिडेट बाहर भी होंगे कई और अंदर भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग नए पद सर्जित करने पड़ सकते हैं। और ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी अपना वित्तीय भार बढ़ाना, वो भी ओल्ड वैकेंसी के लिए। अगर अन्य की मैं बात करूं तो वर्तमान में भी अगर पिछले 2-4 महीनों की बात करें तो बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे आरएएस भर्ती 2018, जिसमें लगभग फाइनल रिजल्ट आ चुका था, सिंगल बेंच ने पूरा परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया और फिर गवर्नमेंट डीबी में गई और उसको ही पर स्टे ले लिया। अब हाल ही का डिसीजन राजस्थान पुलिस का भी ऐसे ही है, स्टेट मेरिट बनाने के लिए जज साहब ने कहा है, जबकि वो डीबी में चले गए। ऐसे ही केस बहुत सारे 2018 भर्ती में, एडिशनल को ले लो आप जो अपीयरिंग स्टूडेंट थे उनको ले लो, सब बाहर हुए थे। फिर एक वो बीड़ वाला मामला था उसको ले लो, सब बाहर हुए थे, सब अंदर हो गए। साइंस मैथ ले लो आप, तो बहुत से केस है, सिंगल बेंच ही डिसीजन नहीं करती, सब कुछ जो होता है उस वो को बदला भी जा सकता है। और गवर्नमेंट के सब हथकंडे हैं, सब टाइम वेस्ट और भर्ती को आगे खिसकाने का एक जरिया है। तो अब आगे क्या होने वाला है वो 15 मार्च के बाद ही गवर्नमेंट अपना फैसला लेगी, क्योंकि तब तक उनको अभी तक तथ्य पेश करने के लिए, आंकड़े पेश करने के लिए कहा गया है। तो 15 मार्च के बाद अपने इस मुद्दे पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं और उस पर अपनी चर्चा करेंगे भी गवर्नमेंट का रुख क्या है। संभावना मैंने आपको पहले से ही व्यक्त कर दी। कई साथी मेरे से ये भी पूछ रहे हैं क्या गवर्नमेंट जो उन्होंने पहले से नो कर दिया उनसे यस का ऑप्शन मांगेगी कि नहीं मांगेगी, तो ये बाद के मुद्दे हैं। और अगर रीसफल आता है तो ज़रूर मांगेगी। और कई साथी ये कहते हैं नहीं आपको तो कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है दोस्त, मैं भी 600 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ। अगर मेरे को इसमें 1% भी उम्मीद होती तो मैं ज़रूर रीसफल वालों के साथ खड़ा होता, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर देखे हैं, इसलिए मेरे को उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खड़ा वहाँ।
और मैंने जो गए हैं उनको भी कहा था भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करो, क्योंकि गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है। फिर भी आप आशावादी ज़्यादा हैं, मैं आशावादी कम हो सकता हूं। हो सकते हैं आप जीत जाएं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीसफल के लिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और अपने कर्म के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी भी चाहिए। और जब तक ठोकरें नहीं खाओगे तो मेहनत का और लक्ष्य का क्या पता चलेगा। इसीलिए बुजुर्ग भी कहते हैं भी अकल बादाम सिर्फ सीधे बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती है। तो आपको भी उन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का एहसास हो जाएगा जब आप इस केस से बाहर निकलोगे। और हमने तो बहुत लंबा संघर्ष किया है, हर एक कोर्ट से, हर एक बेंच से, और हाई कोर्ट की एक ईंट से वाकिफ है। तो जो भी है, आपकी जीत के लिए फिर भी मैं शुभकामनाएं करता हूं, आशा करता हूं कि आप जीतें। और जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए भी दुआएं हैं, सबके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा हो, ऐसा ही हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।